ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं रावण की सच्ची कहानी क्या है। ये रावण कौन था, कब था, क्यों रावण को जलाया जाता है और हर वर्ष जलाया जाता है। अगर एक वर्ष जलाने के बाद अगर रावण खत्म हो गया होता तो अगले वर्ष जलाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर वर्ष जलाते हैं और रावण को थोड़ा बड़ा करके जलाते हैं, जैसे कि रावण धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और क्यों जलाया जाता है, और खास भारत में जलाया जाता है, क्यों? जबकि यह कहा जाता है कि रावण का राज्य श्रीलंका में था। अगर श्रीलंका में ऐसा कोई राक्षस होता तो श्रीलंका में जलाना चाहिए था। लेकिन अगर आप श्रीलंका में जाकर देखेंगे, वहां के रहने वाले लोग रावण को जानते ही नहीं। रावण की कहानी कोई वहां नहीं है। रावण को खास भारत में जलाया जाता है। क्यों? रावण ने ऐसा भारत के साथ किया दुश्मनी की। वैसे दुश्मन तो भारत के कई थे। भारत को तबाही करने वाले, लूटने वाले, खून की नदियां बहाने वाले भी दुश्मन थे, लेकिन उन्हों को लोग जानते हैं। उन्हों का चित्र बनाकर नहीं जलाया जाता है। रावण को क्यों जलाया जाता है? अगर आप ये कहेंगे रावण ने वो सीता को अपहरण किया था, लेकिन सीता ने तो अग्नि परीक्षा करके ये साबित कर दिखाया कि रावण ने सीता के साथ कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन अगर आप देखेंगे, रावण से भी ज्यादा गलत काम करने वाले अभी भी हैं। स्वयं गुरु बनकर अपने शिष्य के साथ भोग करते हैं। ये कितना बड़ा भ्रष्ट काम है। लेकिन उन्हों का भी चित्र बनाकर नहीं जलाया जाता है। रावण को ही क्यों जलाया जाता है? जबकि रावण की कई विशेषताएं भी बताते हैं कि रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। रावण ने इतनी तपस्या की, इतनी सिद्धियां प्राप्त की जो आज तक किसी ने वो प्राप्त नहीं की। रावण के पास इंद्रजाल, माया जाल, तंत्र विद्या, भूत विद्या, सम्मोहन विद्या, सभी प्रकार की सिद्धियां उनके पास थे। रावण आकाश मार्ग से चलता था। उनके पास इतनी सिद्धियां थी, प्रकृति उनके पास दासी बनकर थी। अग्नि देवता है, जल देवता है, पवन देवता है, सब उनके पास उनके ऑर्डर पर चलते थे। रावण आकाश मार्ग से चलता था। मृत्यु उनकी दासी थी। लेकिन रावण की एक ही कमजोरी थी, वो है अहंकार। अर्थात रावण अपने सिद्धियों के अहंकार से रावण ने अपने को भगवान समझने लगा। इस सृष्टि में, दुनिया में अपने को भगवान मानने लगा। भगवान कोई दूसरा है यह मानने के लिए अस्वीकार किया। जब ऐसा समय हुआ तब भगवान सृष्टि में अवतरण होकर रावण का अहंकार को समाप्त किया। रावण राज्य को समाप्त किया। ये जो कुछ बातें हैं रावण के बारे में, एक दृष्टांत है। अर्थात इस वर्तमान समय को पहचानने के लिए ऋषि मुनियों ने रावण के द्वारा एक दृष्टांत दिया गया था। कहने का भावार्थ यह है कि रावण कोई व्यक्ति नहीं था, एक दृष्टांत दिया गया था वर्तमान समय को पहचानने के लिए। जो कुछ रावण के बारे में सिद्धियां बताई गई थी, वो अब हम प्रैक्टिकल में वो हम सिद्धियां देख रहे हैं। अर्थात अग्नि देवताएं हमारे चूल्हे में बंदी है, जल देवताएं हमारे नलके में बंदी है, पवन देवताएं हमारे एक बिजली के स्विच पर हमारा पंखा चला के हवा करते हैं। हम ही अभी फ्लाइट के द्वारा आकाश यान से चलते हैं। ये वर्तमान की सिद्धियां हैं। तो कहने का भावार्थ है कि विज्ञान ने आज सर्व सिद्धियां प्राप्त की। विज्ञान आज जो चाहे सो कर सकते हैं। एक ही जगह बैठकर सारी दुनिया को लाइव देख सकते हैं। चाहे वो कितने भी दूर हो, आमने सामने जैसे बात कर सकते हैं। सब बैठे बैठे कारोबार कर सकते हैं। वो वर्तमान समय में इतनी सिद्धियां प्राप्त की और हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट, विज्ञान, वो भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कोई है वो अस्वीकार करते हैं। और दुनिया से हम सुनते भी हैं विज्ञान ही आज भगवान है। दुनिया में हम ये प्रैक्टिकल सुनते हैं। और दूसरी बात है, कोई बड़े बड़े संत जो अपने ऊपर परमेश्वर टाइटल लेते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं और अपने को भगवान मान लेते हैं। ऐसे समय जब होते हैं जब भगवान को भूल जाते हैं और अपने को भगवान समझने लगते हैं, तब भगवान सृष्टि में अवतरण होते हैं। ये राज स्वयं परमात्मा अभी आकर वो बता रहे हैं। अर्थात रावण के बारे में जो कुछ बताया गया था
वो वर्तमान समय को पहचानने के लिए एक दृष्टांत दिया गया था। एक दृष्टांत दिया गया था कि अगर हम ऐसे अहंकार में होते हैं तभी मनुष्य का पतन होता है, तब इस संसार को पतन होता है। वो दृष्टांत दिया गया था ताकि हम कभी अहंकार में नहीं आए। ये राज बताने के लिए दिया गया था। ओम शांति।